यूजीसी नेट सन 2020 में पूछे गए उर्दू के सवालात को हम लोग हल कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक कुछ और सवालात पिछली वीडियो में हल किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बोल के बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको नेट के इम्तिहान में काफ़ी मददगार होंगे। तो बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि ज़ैल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 नादुरुस्त। 2 दुरुस्त जुमरों को हमें पता करना है। तो पहले जुमरे में कौन कौन है ज़रा देखिए। अब्दुल हलीम शरर हैं, ये क्या हैं, नाविल निगार हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, ये भी नाविल निगार हैं। और अब्दुल्ला हुसैन भी नाविल निगार हैं। यानी कि ये जो पहला जुमरा है नाविल निगार के मुताबिक बिल्कुल सही है। अब चूँकि यहाँ पे 3 नाविल निगार हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तीनों की अहम जो नाविलें हैं वो आपको बता दूं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूँगा वो ज़मानी तरतीब के लिहाज से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब्दुल हलीम शरर की बात करें तो ये तारीख़ी नाविल के लिए मशहूर हैं। इनका पहला नाविल है दिलचस्प, उसके बाद मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया और फिरदौसे बरी। तो अब्दुल हलीम शरर की नाविल की सही ज़मानी तरतीब क्या है? दिलचस्प, मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया और फिरदौसे बरी। अब मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के नाविलों को ज़मानी तरतीब के लिहाज से सुनिए। अफ़शाए राज, उमराव जान अदा, ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा, ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की नाविलों की सही ज़मानी तरतीब है। अब अब्दुल्ला हुसैन की बात करें तो अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें पहली नाविल है। इसके अलावा बाग़ और नादार लोग, ये अब्दुल्ला हुसैन की दोनों नाविल हैं। तो अब्दुल्ला हुसैन की नाविलों की सही तरतीब उदास नस्लें, बाग़ और नादार लोग, ये हो गई, ठीक है। तो ये जो पहला जुमरा है वो हमारा दुरुस्त है, क्योंकि इसमें सभी नाविल निगार हैं। दूसरे जुमरे की बात करें तो मंटो, ये तो अफसाना निगार हैं। शौकत, ये नाविल निगार हैं। इनकी बस्ती नाविल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिप्टी नज़ीर अहमद आ गए। फसाना मुब्तला इनका नाविल है, मिरतुल रुस्ताबतुन नसू है। तो ये तो नाविल निगार हैं। तो इस जुमरा में एक अफसाना निगार और 2 नाविल निगार हैं, इसलिए ये जुमरा गलत है। अब बेदी की बात करें तो बिल्कुल बेदी अफसाना निगार हैं, लेकिन अब्दुल्ला हुसैन ये तो नाविल निगार हैं और इकबाल मजीद अफसाना निगार हैं। तो यहाँ पे ये वाला जुमरा भी गलत हो गया। अब चौथे जुमरे की बात करें तो राजन सिंह बेदी अफसाना निगार हैं, है ना। अब इनके अफसानों को सुन लीजिए बड़े ध्यान से। बेदी के अफसानों में लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट, सिर्फ एक सिगरेट, एक बाप बिकाऊ है, जोगिया, यूकलिप्टस, चश्मे बद्दूर, ग्रहण और लंबी लड़की, ये सभी बेदी के अफसाने हैं। अब फिर से सुनिए बेदी के अफसानों को। लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट, सिर्फ एक सिगरेट, एक बाप बिकाऊ है, जोगिया, यूकलिप्टस, ग्रहण, ये सभी बेदी के अफसाने हैं, ठीक है। अब सुहैल अजीमाबादी के अफसानों की बात करें तो इनका अलाउ एक अफसाना है और इसी नाम से अफसानवी मजमुआ भी है। सुरेंद्र प्रकाश की बात करें तो इनका अफसाना है दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, जन्नत, साहिल पर लेटी हुई लड़की और बजूका, ये सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने हैं। तो यहाँ पे इस सवाल को अगर आप देखें तो पहला वाला जुमरा नाविल निगारों की हैसियत से और चौथा वाला जुमरा अफसाना निगारों की हैसियत से दुरुस्त है, यानी कि ए और डी हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ए और डी आपको चौथे वाले ऑप्शन में मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक ही मैदान के होने की हैसियत से झैल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। तो यहाँ पे जो 2 सही जुमरे हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो पहला वाला है वो गलत है। दूसरा वाला जो है इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, ये जुमरा जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सभी नक्काद हैं। अब चूंकि इसमें सभी नक्काद हैं तो इनकी किताबें मैं आपको बता देता हूँ, इम्तिहान में पूछी जाती हैं। काशिफुल हकायक इमदाद इमाम असर की किताब है। इसके अलावा एहतशाम हुसैन की बात करें तो एहतशाम हुसैन की किताब का नाम है तनकीदी जायज़े उर्दू कहानी। किसकी है? एहतशाम हुसैन की। इसके अलावा अदब और समाज, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास जो उन्होंने हिंदी में लिखी थी, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये सभी एहतशाम हुसैन की हैं। फिर से सुनिए, एहतशाम हुसैन की तरह बोल रहा हूँ। तनकीदी जायज़े, उर्दू कहानी, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये सभी एहतशाम हुसैन की हैं। अब मजनू गोरखपुरी की तसानीफ भी सुन लीजिए। तो अफसाना और उसकी गायत, अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी की है। सराब और दोष व फरदा, तनकीदी हाशिए, गालिब शख्स और शायर, और फिर अदब और ज़िंदगी, ये सभी मजनू गोरखपुरी की तसानीफ हैं। तो यहाँ पे जो बी वाला जुमरा है ये नक्काद की हैसियत से सभी हैं, इसलिए बी वाला जुमरा सही है। अब जो डी वाला जुमरा है ये हमारा सही है। डी वाले जुमरे में सभी लोग क्या हैं? सभी लोग मुहक्किक हैं। अब इम्तियाज़ अली ख़ां अरसी की जो तरतीब किताबें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। फिर ज्ञानचंद जैन की कुछ अहम तसानीफ, फिर रशीद हसन खां की तसानीफ मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको इम्तिहान में इससे फ़ायदा हो। देखिए, इम्तियाज़ अली ख़ां अरसी ये क्या है? मुहक्किक हैं। इन्होंने दीवान गालिब की तरतीब दी, मकातिब गालिब को तरतीब किया इन्होंने, रानी केतकी की कहानी, सिल्के गौहर और बाग उर्दू, ये सब इन्होंने तरतीब दिया। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां इंसा की। सिल्के गौहर ये भी इंशाअल्लाह खां इंसा की है, जो कि बिना नुक्ता वाली किताब है। तो दोनों को किसने? इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने तरतीब दिया। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब बाग उर्दू, जो कि गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा थी, उसको भी तरतीब दिया इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने। अब बात करते हैं ज्ञानचंद जैन की। तो ज्ञानचंद जैन की कुछ तसानीफ सुन लीजिए। तफसीर गालिब, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, किसकी है? ज्ञानचंद जैन की है। परख और पहचान, ये ज्ञानचंद जैन की है। तज्ज़िये ज्ञानचंद जैन की है। खोज, ये भी ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। एक भाषा, दो लिखावट, दो अदब, ये भी ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ सुन लीजिए। उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया, ज़बान और क़वाइद, इबारत कैसे लिखें, ये सभी तसानीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की हैं। तो यहाँ पे एक ही मैदान के होने की हैसियत से बी वाला और डी वाला जुमरा सही है, यानी कि बी डी हमारा सही ऑप्शन होगा, जो कि तीसरे वाले में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 4 जुमरे दिए गए हैं, 2 सही है। जो 2 सही हैं उन्हें हमें पता करना है। देखिए, हम वहशी हैं, ये क्या है? तो ये अफसानवी मजमुआ है। किसका है? हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ कृष्णचंद्र का है। एक लड़की, ये भी अफसानवी मजमुआ है। किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ख्वाब बाकी हैं, क्या ये भी अफसानवी मजमुआ है? नहीं, ये खुद नविश्त है। किसकी है? आले अहमद सरूर की, इसलिए ये वाला जुमरा हमारा गलत हो गया। शामत अमाल क्या है? तो अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है।
वकील साहब ये भी इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। और जुनून लतीफ़ा तो इंशाइया है ही मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। यानी कि ये वाला जो ज़ुमरा है इसमें सभी इंशाई हैं, यानी कि ये ज़ुमरा सही है। आगे बढ़ें, तीसरे वाले ज़ुमरे को देखते हैं। तमाशा घर क्या है? अफसानवी मजमुआ है इकबाल मजीद का। चीनी शायर ये क्या है? कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। और एक लड़का तो अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है जो कि उनके मजमूए कलाम यादें में शामिल है। तो ये वाला ज़ुमरा भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं चौथे ज़ुमरे की तन्हाई। फैज़ की नज़्म है। समुद्र का बुलावा भी नज़्म है मीरा जी की। और चकले तो नज़्म है ही साहिर लुधियानवी की। यानी कि डी वाले ऑप्शन में सभी जो हैं वो नज़्में हैं। तो यहाँ पे हमारा बी और डी करेक्ट होगा। बी और डी आपको दिखेगा तीसरे वाले ऑप्शन में। यहाँ पे 4 शायर हैं और 4 मिसरे दिए गए हैं जिनमें से 2 सही हैं। तो कौन सा 2 ज़ुमरा सही है हमें पता करना है। शाद अजीमाबादी का जो मिसरा है वो है काशिद को चलते वक्त कसम दी रसूल की। ये बिल्कुल शाद अजीमाबादी का मिसरा है। और यहाँ पे सी वाला जो है वो सही है क्योंकि शहरियार का मिसरा है दयार दिल न रहा बज़ में दोस्ता न रही। तो यहाँ पे ए और सी, ए सी सही है। तो ए सी आपको दिखेगा यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सफ़रनामे दिए गए हैं और सफ़रनामे के मुसन्निफ़ दिए गए हैं। तो कौन सा सही है? 2 सही है। पहला मुज्तबा हुसैन का क्या इब्ने बतूता की तलाश में सही है? नहीं, इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने इंशा का है। ठीक है, तो ये इब्ने इंशा का है। और मुज्तबा हुसैन का जो सफ़रनामा है वो जापान चलो जापान चलो है। तो यहाँ पे ए और डी तो गलत हो गया। सही आपका कौन सा है? तो मुसाफिराने लंदन, मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लंदन का सफ़र जब सर सैयद ने किया था तो किस शहर से किया था? ज़रा आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। सर सैयद ने लंदन का सफ़र हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? तो मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का है, सही बात है। ठीक है, शिबली नोमानी का सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम ये भी सही है। तो यानी कि बी सी जो ज़ुमरा होगा वो सही होगा। बी सी आपका दूसरा वाला ऑप्शन है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 4 अफसाने जो कि प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में चारों शामिल हैं और उससे मुतल्लिक दिए गए हैं किरदार। लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सही हैं। कौन से 2 ऑप्शन सही हैं? तो बदनसीब की माँ ये अफसाना प्रेमचंद का है, उसके किरदार कामता, उमा और फूलमती हैं, यानी कि ये वाला सही है। मालकिन ये भी प्रेमचंद का अफसाना है, इसके किरदार शिवदास, राम प्यारी और दुलारी हैं, यानी कि ए और सी हमारा सही है। ए और सी आपको दिखेगा यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आपको ए और सी दिख जाएगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। यहाँ पे 4 कौल हैं, देखना है कौन से 2 कौल यहाँ पे सही हैं। मोमिन की गज़ल में जदीद लबो लहजा मिलता है, नहीं, मोमिन जदीद शायर नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा गलत होगा। गज़ल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, बिल्कुल सही बात है। गज़ल से मुतल्लिक ये बात कही जा चुकी है कि गज़ल का आर्ट नकाब पोश है। गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, यह भी आले अहमद सरूर ने कहा था, इसलिए ये वाली बात सही है। इकबाल के यहाँ तगज़्ज़ुल नाम को नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि इकबाल के यहाँ तगज़्ज़ुल मिलता है। चौथा ऑप्शन है कि गज़ल बरहंगी किताब न ला सकी, न चीको पुकारा न शोरो गुल की। तो यहाँ पे डी वाला सही है। तो हमारा जो सही होगा वो बी और डी होगा। तो बी और डी आपको दिखेगा। बी और डी चौथे वाले ऑप्शन में नहीं, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं बल्कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिखेगा। तो बी और डी में दूसरा वाला ऑप्शन है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। यहाँ पे नज़में हैं और उनसे मुतल्लिक ज़ुमरे हैं। कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं? चलिए पहले सभी नज़मों के खालिक के बारे में जान जाइए। खाके इंद और हुब्बे वतन।
खाके हिंद और हुब्बे वतन ये ब्रिज नारायण चकबस्त की दोनों नज़में हैं। ठीक है। बाज़ आमद ये अख्तरुल ईमान की नज़म है, जबकि मुनाजात बेवहाली की है। ठीक है। इनकलाब ये किसकी है? मखदूम की है, और हवेली भी मखदूम की है। ठीक है। गुरेज किसकी है? तो गुरेज जो है ये नज़्म साहिर लुधियानवी की है, और बाज़गश्त जो है ये फातिमा सुगरा शेरा की है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ए और सी ऐसी दो ज़ुमरे हैं जिनमें एक ही शायर की नज़म है, खाके हिंद में चकबस्त की, और इनकलाब और हवेली जो है ये दोनों आपकी मखदूम की। इसलिए ए और सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ए और सी आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 शायर हैं और उनके शेरी मजमूए दिए गए हैं, कौन सा 2 ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो आतिशे गुल है ये क्या असगर का? जी नहीं, असगर का नहीं, आतिशे गुल जिगर का है, यानी कि जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमूआ आतिशे गुल है। इसलिए ए वाला गलत हो गया, बी वाला सही हो गया। मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमूआ गज़ल है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ पे सी वाला भी सही हो गया। क्या इरफान का इसमें आज़म है? जी नहीं, इसमें आज़म जो है ये शहरियार का शेरी मजमूआ है, इसलिए डी वाला गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? बी और सी। तो बी सी आपका जो ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन है, बी और सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे मुहक्किक और उनकी मर्तबा किताबों के 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, इनमें 2 सही हैं। कौन कौन सा सही है? तो ए और यहाँ पे डी सही है, क्योंकि काजी अब्दुल वदीद ने मुरतब किया था तज़किरा इब्न अमीनुल्लाह तूफ़ां, और कुदरतुल्लाह कासिम की जो तसनीफ़ है मजमूआ नग़्ज़, इसको मुरतब किया था हाफिज़ महमूद शिरानी ने। यानी कि ए और डी हमारा सही होगा। ए और डी चौथा वाला ऑप्शन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे सवालात ख़त्म हो गए। तो यूजीसी नेट में पूछे गए सवालात हमने हल किए, लेकिन सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ वर्बली आपको बताएं, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।